तो दोस्तों निफ्टी की एक और डिटेल्ड वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस वीडियो में निफ्टी का वीकली व्यू देखते हैं और हम पोजीशन कहाँ बना सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में बात की जाती है। साथ ही बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने जो ये स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था रिलायंस का, कि रिलायंस को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं पहले घंटे में और डेली आप ½ % कमा सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, और लाइक भी करना इसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग नए मार्केट में जुड़ रहे हैं उनके पास सेटअप नहीं होता, तो उनको अगर सेटअप चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई फिबोनाची आरएसआई वारएसआई कुछ यूज नहीं किया गया इसमें, सिंपल कैंडलस्टिक यूज की गई है और बहुत अच्छा पैटर्न है। आपको मैंने 2 महीने की इसमें बैक टेस्टिंग दिखाई है, साथ में मार्च का 1 तारीख से अब तक का सारी टेस्टिंग करके दिखाई है कि किस तरह से इस महीने अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और डेली आप ½ % कमा रहे हो उसमें। तो ये कोई फेक क्लेम नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रेटेजी है और मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, तो आप इसको जरूर वॉच करना। अब बिना टाइम गवाए हम अपनी एनालिसिस पे बात करते हैं, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे, देन इंट्राडे की बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। हम सीधे सीधे चलते हैं अपनी वीकली एनालिसिस पे। दोस्तों सबसे पहले मैंने लगा लिया है अब वीकली चार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक में हमने क्या बात करी थी कि हमें कहाँ पोजीशन बनानी है और वो पोजीशन एक्टिवेट हुई या नहीं। हमारा लेवल क्या था? हमारा लेवल था इसका लो 16,130 के आसपास का, कि 16,130 के आसपास। और पोजीशन बनाने का मैंने आपको क्या तरीका बताया कि पोजीशन आपको बनानी है तो कैसे बनानी है। आपको 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल जब लो तोड़ेगा तब आपकी पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। और हमारे टारगेट थे 15,900 और 15,500। अब मार्केट, अगर मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊं सीधे, अगर मैं बात करूं कि एक्टिवेट हुई नहीं हुई, अब देखो हम कहां खड़े थे। हमने 4 तारीख को बात करी थी, मार्केट ऑलरेडी ओपन ही 15,700 के आसपास हुआ, 800 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हमारे पोजीशन बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं। रीटेस्ट पे भी बना सकते थे, रीटेस्ट पे भी मार्केट दोबारा से इसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं करा किसी भी पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं पोजीशन जिन्होंने पहले से यहाँ बना रखी थी वो तो प्रॉफिट में निकले, लेकिन कोई फ्रेश पोजीशन एक्टिवेट ही नहीं हुई इस वीक हमारी निफ्टी की। बाइंग का क्या लेवल था? बाइंग का लेवल हमारा 16,820 का लेवल था, उसके ऊपर तो मार्केट आया ही नहीं, तो बाइंग तो बनी ही नहीं। सेलिंग बनी लेकिन हम सेलिंग में एंट्री नहीं ले पाए। तो ये होगा रिव्यू हमारे पिछले वीक की पोजीशन का। अब करंट वीक की पोजीशन की बात करते हैं। करंट वीक में क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मार्केट एक ऐसे जोन पे है जहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है 17,000 तक, और मार्केट दोबारा नीचे आके 15,000 तक भी जा सकता है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि मार्केट बुलिश हो गया है, मार्केट बुलिश नहीं हुआ है अभी। पूरी डिटेल में बात करते हैं, वीकली चार्ट पे दोबारा से जाता हूं मैं कि वीकली चार्ट में मार्केट कह क्या रहा है हमें। देखो मार्केट को सीधा सा समझने का तरीका है कि आप पढ़ना शुरू कर दो उसको। अब कैसे पढ़ा था हमने लास्ट में? लास्ट में हमने ऐसे पढ़ा था कि मैं आपको कैसे बता दिखाऊं कि चार्ट पढ़ते कैसे हैं। अब आप देखो, एक ही हमारा लेवल था, अगर मैं इसको मार्क करूं 17,000 का, ठीक है, ये काफी पुराना लेवल है। इस लेवल को मार्केट ने तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 हफ्ते कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। एक बार सिर्फ क्लोजिंग आई इसके नीचे, लेकिन उसके बाद भी एक 18,600 तक का 1,500 पॉइंट का रन आया, फिर वहां से ही मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट कहते हैं ओवरऑल ट्रेंड, मार्केट कब अपना नया हाई लगा सकता है वो तो तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हमारी, नया हाई तो तभी लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या 17,000 जा सकता है, 17,500 जा सकता है, वो चीज कब होगी उस चीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो इतनी मेहनत इन्होंने तोड़ने में लगाई है, तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ते कोशिश कर चुके हैं कि मार्केट को इसके ऊपर लेके जाए। तो मार्केट में कभी भी आपको शॉर्ट टर्म में जो बुलिश मोमेंटम मिलेगा उसका आपका लेवल यही बनेगा, वो है 16,820 का। और ये 16,820 क्या है? 16,820 है डेली चार्ट पे जो हेड एंड शोल्डर, अभी मैं दिखाता हूं आपको डेली चार्ट की, जो नेकलाइन ब्रेक हुई थी उसके बाद अगर वहां सस्टेन करके ब्रेक करेगा तब आपको एक टारगेट मिल सकता है 17,200 17,300 तक का, 400 से 500 पॉइंट का। लेकिन अभी बिल्कुल भी बुलिश नहीं हुआ है मार्केट। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ ये ब्रेक डाउन हुआ हमारा, ये नेगेटिव कैंडल बनी, इसके नीचे पोजीशन बनानी थी, बना नहीं पाए हम क्योंकि मार्केट गैप डाउन हो गया। लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे लेके गए, टारगेट हमारा 15,500 के आसपास था। अगर मैं आपको दिखाऊं टारगेट बी, टारगेट हमारा इस जोन का था, टारगेट इस जोन में आया है, मार्केट इस जोन से ही उठा है। तो इस जोन को जब तक नहीं तोड़ेगा, अगर इस जोन को मार्केट दोबारा तोड़ देता है नीचे आके फिर से, मैं अभी इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा, 1-2 हफ्ते में, तो हमारा सीधा टारगेट अगला 15,000 के आसपास हो सकता है और 14,200 तक भी जा सकता है। लेकिन ये जोन है तो इस जोन में कहीं रुकेगा, 15,000 के आसपास टारगेट हमारा बन सकता है इसके बाद। अब इस जोन से मार्केट उठ गया, हमारा टारगेट 15,500 का था इसके लोअर रेंज का, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं विक वाले एरिया से ही उठाया। अगर आप, मैं इस लेवल को मार्क करूं, इसका लो मार्क करूं आप, तो आप देखो इसका लो 15,700 था। तो ये जो जोन था ये पिछले यहाँ पे 1.5 महीना मार्केट में बायर्स और सेलर्स में फाइट चली है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहीं से मार्केट में बाइंग आनी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन हमारा टारगेट 15,670 के आसपास से घूमा है, 15,500 नहीं आया है। तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट टारगेट कभी भी नहीं आएगा।
आप वेट अभी भी कर सकते हो, और अभी भी मेरे को उम्मीद है कि मार्केट दोबारा से 15,000 आ सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है अगले हफ्ते पे, अगला हफ्ता कैसा होता है। ये 16,820 का लेवल पे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है मार्केट में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में फिर से एक 200 से 400 से 500 पॉइंट का हमें मिल सकता है रैली। लेकिन जब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अभी डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, वीकली जो कैंडल है, ये वीकली कैंडल आपको काफी बुलिश लग रही होगी कि मार्केट इतना अच्छा रिकवर कर गया है। लेकिन अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक रीटेस्ट हो रहा है। तो वीकली व्यू क्या हुआ हमारा, ब्रॉडर लेवल की अगर बात करें तो क्या है, ब्रॉडर लेवल्स ये है कि अगर लंबे टाइम के लिए आपको देखना है मार्केट, तो उसके लिए ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक फर्दर फॉल नहीं आएगा, और 16,820 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक एक छोटी मोटी जो रैली होती है नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई नया ऑल टाइम हाई लगना है, तो ऑल टाइम हाई जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। तो तीन चीजें बात कर ली हमने, ब्रॉडर लेवल के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, शॉर्ट टर्म रैली के लिए 16,820 ब्रेक होना चाहिए, शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए अगेन दोबारा से 15,000 तक मार्केट को जाना है, 15,000 14,500 जो टारगेट बड़े बड़े एनालिसिस बता भी रहे हैं, तो उसके लिए 15,700 दोबारा तोड़ना पड़ेगा मार्केट को। ये हमारी वीकली चार्ट की एक ब्रीफ एनालिसिस हो गई। ये तो एनालिसिस हो गई। अब हम पोजीशन कब बना सकते हैं, वीकली पे। अब देखो वीकली पे मैं कह रहा हूँ कि ये लेवल के नीचे 15,000 जाएगा, लेकिन क्या अभी मार्केट 16,630 है, तो क्या मैं 600 पॉइंट वेट करूंगा पोजीशन बनाने के लिए? नहीं। तो सेलिंग के लिए तो हमें जाना पड़ेगा अपने कहाँ पे, डेली चार्ट पे लेवल्स के लिए। बाइंग का लेवल हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मार्केट 16,820 निकालता है ऊपर, 16,820 840 का जोन, ये वाला जोन जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट बहुत बार कोशिश करी मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 30 मिनट्स की, देन नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ती है, तब हम बाइंग की पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी। और बाइंग की पोजीशन में उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं, टारगेट अभी मैं वीकली पे मार्क करता हूँ, फिर डेली पे सिंक कर लेंगे उसे। वीकली पे क्या टारगेट बनते हैं, देखो ये ब्रेक होता है तो हमें सीधा सीधा एक लेवल दिख रहा है, ये 17,200 का, 17,200 के आसपास का टारगेट। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा लेवल हमें जो टारगेट का दिख रहा है, अगर मैं ऊपर करूं थोड़ा सा तो हमें दिख रहा है ये। और ये रैंडम टारगेट नहीं है, अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिंग आई, यहाँ पे सपोर्ट था एक, ये टूटा, तो हमें 17,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और इस वीक होगा या अगले वीक होगा, मैंने आपको पोजीशन का बताया है कि आप पोजीशन उसी हिसाब से बनाओ, आप मंथली पोजीशन बनाया करो हमेशा। वीकली में रोल ओवर की सिचुएशन रहती है, तो वीकली में पोजीशन बनाओगे तो आपको रोल ओवर की टेंशन रहती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि 16,840 के ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए, देन नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक करेगी तभी हमारी पोजीशन बनेगी बाइंग की। 17,200 पहला टारगेट, 17,600 दूसरा टारगेट रह सकता है। इस वीक 1000 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, नहीं मार्केट में कुछ भी हो सकता है जैसी मार्केट चल रही है, लेकिन कुछ भी अज्यूम नहीं करना, 17,200 पे भी आप आधा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। ये हमारी बात हो गई बाइंग की। सेलिंग के लिए हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा कि सेलिंग क्योंकि इसके नीचे ही दिख रही है अभी, तो हम डेली लेवल पे चलते हैं। मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ इसे, देखो अब डेली चार्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट में ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है 16,840 का, मैंने आपको बताया था कि ये जो हेड एंड शोल्डर होता है क्लासिक पैटर्न, इसके टारगेट आते हैं, इसके टारगेट इस बार भी आए हैं, 100 पॉइंट से कम टारगेट है अभी आपका। और ये चीज पहले भी हुई थी, पहले मैंने आपको दिखाया था ये चीज यहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी टारगेट आए थे। यहाँ पे भी मार्केट ने जब ये ब्रेकडाउन करा, मार्केट ने काफी कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन दोबारा नीचे आया, फिर कोशिश करी दोबारा नीचे आया, फिर जब ब्रेक करा तब हमें 18,600 तक का रन मिला। तो इस बार भी सेम चीज हो रही है, सेम सिनेरियो है, आप मार्केट हिस्ट्री दोबारा रिपीट करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस बार भी मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, कोशिश करी नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करी, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा में 3-4 दिनों में ही अच्छा खासा रन देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 16,840 का, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं लेवल्स को, अभी हम रैंडमली मतलब हम अभी नेकेड आई से प्राइमा फेसी बात कर रहे हैं। अब हम इसको पहले बता देते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। देखो सेलिंग के लिए हमारे पास लेवल नहीं था अभी वीकली चार्ट पे, क्या डेली चार्ट पे मुझे सेलिंग का कोई लेवल दिख रहा है? डेली चार्ट पे मुझे दिख रहा है, डेली चार्ट पे मेरा लेवल क्या है, देखो ये जो लेवल था हमारा, इस लेवल की बात करूं मैं, तो इसका लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका लो, इसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अब देखो मैं मार्क करता हूं पहले लेवल, ये लेवल मैंने मार्क किया, ये कितना बन रहा है 16,400, ये लेवल पहले भी दिया गया था हमारा। और 16,390 रखते हैं हमेशा, 10 पॉइंट का बफर रखते हैं हम जब भी कोई राउंड लेवल आता है, मैंने आपको हमेशा बताया। 16,390 का लेवल मार्क किया मैंने लेवल मार्क करा क्यों, अब देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, इसका मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा से स्टॉप लॉस हिट करा, अब इसके बाद दोबारा ऊपर आया। तो ये लेवल कहीं ना कहीं देखो मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ तोड़ा, बट बायर्स दोबारा आए, फिर तोड़ा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसके ऊपर स्टेन कर रहा है अभी। तो इसके अंदर अगर दोबारा आता है तो दोबारा मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बहुत ही सिंपल लॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें कब पोजीशन बनानी है, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया 16,390। तो हम 16,390 के नीचे, मार्केट 16,500 के भी नीचे आ जाएगा उस टाइम, एक लेवल 16,480 का भी बन सकता है 500 के नीचे, लेकिन मैं हमेशा आपको पता है सेफ लेवल देता हूँ आपको, सेफ लेवल क्या है। तो 16,390 के नीचे 30 मिनट की क्लोजिंग
एंड नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ती है तो आपकी पोजीशन बन सकती है, आपका टारगेट इस रेंज तक का रह सकता है 15,700 तक का दोबारा से, क्योंकि कहीं ना कहीं उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि मार्केट ने ये तोड़ा, ये रिटेस्ट करा, फिर नीचे आया, दोबारा रिटेस्ट करा, दोबारा नीचे आया। अभी अगर दोबारा इसको तोड़ देता है देन मार्केट में फर्दर फॉल। दूसरी चीज, अब मार्केट यहाँ पे हो सकता है नीचे जाए और यहाँ से एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना के फिर उठे, क्योंकि अभी कोई पैटर्न नहीं है, अभी वी शेप चल रहा है। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, तीन चीजें हो सकती है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, मार्केट ने यहाँ पे एक वी शेप की रिकवरी दिखाई है, या तो मार्केट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर उठेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो नीचे इसके नीचे आएगा तो पोजीशन बन सकती है हमारी, या फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा या यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है। दूसरा सिनेरियो ये, अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है उसके बाद भी 16,820 ब्रेक करता है तब भी हमारा लेवल मार्क है बाइंग का। लेकिन अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है 16,390 तो ये सेलिंग का लेवल बाय है। दूसरा सिनेरियो ये हो गया। तो दोनों केस में मैंने आपको लेवल बता दिए बाइंग के, सेलिंग के। ये दो ही तरीके हैं कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर मार्केट को दोबारा यहां तक आना है तो इसके नीचे आ जाएगा 16,390 के, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 16,840 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बात हो गई हमारी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मार्केट गैप अभी 17,000 के ऊपर हो जाए मंडे को, तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें इग्नोर करनी पड़ेगी पोजीशन। तब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, मार्केट यहाँ पे आए, दोबारा से इसके नीचे रिटेस्ट करे, दोबारा ऊपर आके 30 मिनट की क्लोजिंग दे, फिर उसके हाई के ऊपर पोजीशन बनेगी। बट एक ही वीक में इतनी सारी चीजें होंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेवल आपके यही रहेंगे। तो क्या हुआ, अब मैं हमारी समरी क्या निकली, बाइंग का लेवल 16,840। अब ये 16,840 नहीं 16,855 बनाऊंगा मैं। आपको पता है कि मैं थोड़े से एडजस्ट करता हूँ लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड नंबर के आसपास ये घुमा देते हैं। तो 16,855 के ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग, आपके टारगेट क्या रहेंगे, 17,200 और 17,600। ये इस वीक भी हो सकता है और हो सकता है अगले वीक तक हो जाए। ठीक है, अब मार्केट में सेलिंग 16,390 के नीचे आपका टारगेट 15,674 तक रह सकता है, लेकिन इसको आप ब्रेक करोगे दो पार्ट में। पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट ऑब्वियसली सीधे सीधे हमें पहला टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे 16,150 का। अब 16,150 क्यों, 16,150 देखो मैंने आपको पहले भी पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, इसमें यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। साथ ही पीछे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे 5 दिन ऑलमोस्ट एक स्विंग बनाया हुआ है। तो 16,150 के आसपास पहला टारगेट आपका। दूसरा टारगेट आपका यहाँ से ब्रेक करेगा तो आप देखो कोई हर्डल नहीं है, हर्डल एक बनेगा आपका 15,900 का, 15,900 के आसपास कभी लेवल मार्क कर लेते हैं। तो मैंने आपको 3 टारगेट बता दिए सेलिंग के। सेलिंग अगर 16,390 टूटती है पोजीशन तो 16,171 और 15,900 तक का आ सकता है, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो यहाँ तक का टारगेट आ सकता है। अगर आपने मंथली पोजीशन बनाई है तब तो आप ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीकली पोजीशन में आपको लगे कि हाँ आपका पेट भर गया है, आप प्रॉफिट बुक कर लो। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। साथ ही मैं बाइंग में आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि बाइंग में 16,850 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो मार्केट काफी बार इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया और ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है जनवरी में आपकी, हम मार्च में खड़े हैं, देखो कभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये जब ब्रेक होगी तो ये लेवल भी 855 के आसपास आएगा, ये नीचे भी आ सकता है लेवल, लेकिन अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस स्विंग 855 का ही है, उसके ऊपर ही बाय होगा। तो ये ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसी नहीं होती कि ब्रेकआउट में बाय करना है, आपको बाय स्विंग के ऊपर ही करना है, तब ट्रेंड कंफर्म होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर अभी देखूं मैं सारा लोअर लो चल रहा है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, लेवल्स हो गए डिस्कस वीकली चार्ट पे कि कहां बाय करना है कहां सेल करना है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में, फ्राइडे को एक यहाँ पे थोड़ा सा हमें रैली मिली, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पैटर्न्स कौन कौन से बनते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो ये रेंज बन रही है, इस रेंज का जहां पे भी, अब मैं इस रेंज को थोड़ी सी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकता हूँ। अब इस रेंज को मार्केट जहां पे भी तोड़ता है वहां पर आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। अगर ऊपर तोड़ता है, ऊपर का क्या लेवल है 16,700, तो आपको यहां तक का टारगेट मिल सकता है 16,750 के आसपास का। मेन जो आपकी बाइंग बन सकती है उसके ऊपर बनेगी, वो बात करते हैं, लेवल मार्क करते हैं। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो 16,575 के नीचे, लेकिन पहला टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 16,500 ही रहेगा आपका। तो हम कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले बाइंग की बात करते हैं। देखो बाइंग अगर आपको करनी है, पहले इसको डिलीट करते हैं, तो आप बाइंग कहाँ करोगे, बाइंग आप इस हाई के ऊपर कर सकते हो। और बाइंग के मैंने आपको बताया हुआ है कि इंट्राडे में किस तरह से आपको लेवल ट्रेड करने हैं। 16,693 मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आप आसपास हो तो आप 10 पॉइंट का हमेशा बफर रखना। तो 16,710 के ऊपर बाय करोगे आप, 16,710 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग। आपका टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका ये जो हमारा मेन पॉइंट है 16,750 यहीं तक रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करना, एग्रेसिव सेलिंग आई हुई है यहाँ पे, साथ ही पीछे भी रेसिस्टेंस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी सेलिंग आई हुई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई हुई है। तो आपका बाइंग का ट्रेड
अगर जो सेफ ट्रेडर है उनको 750 के ऊपर ही बाय करना चाहिए, उससे पहले बाय नहीं करना चाहिए। 750 के ऊपर मार्केट में काफी खुला मैदान है, लेकिन जो ट्रेड लेना चाहते हैं बाय का, उनका एक ट्रेड बन सकता है 16,710 के ऊपर, 16,757 टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 757 को तोड़ते हैं तो आप उनका टारगेट रह जाएगा 16,820 के आसपास का, 16,820 से 840। और ये 840 कौन सा लेवल है? ये वही लेवल है जिसके ऊपर वीकली पोजीशन एक्टिवेट होगी हमारी। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा वो 16,840 रहेगा, 16,710 के ऊपर बाय होगी। सेलिंग कहाँ करनी है? अब सेलिंग के लिए जैसे मैंने अभी रेंज का लेवल दिखाया था, आप सेलिंग कर सकते हो। एक ट्रेड आपको यहाँ मिल सकता है 16,577 के नीचे, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा मैं, आप 16,575 के नीचे कर सकते हो सेल। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट आपका रहेगा 16,500 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको 70 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। अगर ये भी टूट देता है तो ये गैप फिलिंग का आपको टारगेट मिल सकता है आराम से, लेकिन उससे पहले एक विक भी आ रही है, तो यहाँ पे आप मार्क करो 450, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो सीधे सीधे 16,350 तक का टारगेट। ये गैप फिलिंग तक बहुत, देखो जब मार्केट में गैप फिलिंग के ट्रेड आते हैं ना, बहुत जल्दी होती है चीजें, तो सेलिंग में हमेशा मार्केट जल्दी जाता है। तो ये आपके सेलिंग के लेवल हो गए, 16,573 के नीचे कर सकते हो आप। जो सेव ट्रेडर है वो 16,500 के नीचे करें, 16,450 और 369 के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। स्ट्रेटेजी का वीडियो जरूर देखना, रिलायंस वाला जो मैंने बताया। इसमें आपको जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है मार्केट, कितना इजी है रोज 10 रुपए निकालना रिलायंस के शेयर में। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे थोड़े अपडेट्स रहते हैं, मेरे साइकोलॉजी के अपडेट्स रहते हैं, तो कुछ भी मैं नहीं ले रहा ट्रेड या कुछ भी कर रहा हूँ अपडेट कर सकता हूँ। बाकी देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।